हमारे जिस्म के अंदर ना हर एक लम्हा एक ऐसी ट्रैफिक चल रही है जो नज़र नहीं आती। इसी को कहते हैं सेलुलर ट्रांसपोर्ट यानी खुलियाती नकलो हमल। ये वो बुनियादी अमल है जो असल में ज़िंदगी को मुमकिन बनाता है। आज हम इसी पेचीदा निज़ाम को ज़रा आसान करके समझेंगे। अच्छा, कभी सोचा है कि एक नाइट क्लब के बाउंसर और हमारे जिस्म के हर एक खलिये में क्या चीज़ मुश्तरक हो सकती है? सुनने में ये थोड़ा अजीब लग रहा है ना, लेकिन इसका जवाब बायोलॉजी के सबसे बड़े राजों में से एक का पर्दाफाश करता है। और जवाब है सेल मेम्ब्रेन। जी हाँ, बिल्कुल एक बाउंसर की तरह ये खलिये का समझें गेट कीपर है। यही फैसला करता है कि कौन अंदर आएगा और किसे बाहर रहना है। ये वो दीवार है जो खलिये में आने और जाने वाली हर एक चीज़ को कंट्रोल करती है। अच्छा, तो ये गेट कीपिंग होती कैसे है? बुनियादी तौर पर दो तरीकों से। एक है पैसिव ट्रांसपोर्ट यानी गैर फ़ाल नकलो हमल। ये बिल्कुल बहाव के साथ चलने जैसा है, कोई एनर्जी नहीं लगती। और दूसरा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट यानी फ़ाल नकलो हमल। ये बहाव के खिलाफ जाने जैसा है और इसमें एनर्जी खर्च होती है। चलें इन दोनों को ज़रा करीब से देखते हैं। तो ठीक है, पहले बात करते हैं इस पहली किस्म की, पैसिव ट्रांसपोर्ट की। ये वो तरीका है जहां मॉलिक्यूल्स को अंदर आने के लिए कोई खास मेहनत नहीं करनी पड़ती, बस उन्हें एक सादा से उसूल पर अमल करना होता है। और ये उसूल कहलाता है डिफ्यूजन। इसको ऐसे समझें कि जैसे किसी ने कमरे के एक कोने में परफ्यूम स्प्रे किया हो। क्या होता है? खुशबू खुद ब खुद पूरे कमरे में फैल जाती है ना, यानी ज़्यादा हुजूम वाली जगह से कम हुजूम वाली जगह की तरफ, बस जब तक कि हर तरफ बराबर ना हो जाए। बिल्कुल इसी तरह मॉलिक्यूल्स खुलियों में हरकत करते हैं। तो एक तरह से डिफ्यूजन फितरत का अपने आप को बैलेंस करने का तरीका है, हुजूम वाली जगह से खुली जगह की तरफ, एक कुदरती बहाव। और सबसे अहम बात यह है कि इस काम में कोई एनर्जी नहीं लगती, ये सब कुछ खुद ब खुद होता है। अब डिफ्यूजन की ही एक खास किस्म है जो सिर्फ पानी के साथ होती है। जब पानी एक मेम्ब्रेन यानी झिल्ली के आर पार हरकत करता है ना, तो इस अमल को कहते हैं ऑस्मोसिस। और क्योंकि पानी जिंदगी के लिए सबसे अहम मॉलिक्यूल है, तो इसकी हरकत के उसूल भी थोड़े खास हैं। और ये चीज़ यानी पानी का ये बहाव खुलिये के लिए जिंदगी और मौत का सवाल बन सकता है। कैसे? देखें, अगर माहौल आइसोटोनिक है तो सब कुछ बैलेंस में रहता है, लेकिन अगर हाइपोटोनिक हो तो पानी तेजी से खुलिये के अंदर जाता है और वो फूलकर फट भी सकता है। और इसके उलट अगर माहौल हाइपोटोनिक हो तो सारा पानी बाहर निकल जाता है और खुलिया बेचारा सुकड़ जाता है। सब कुछ माहौल पर मुनहसर है। अच्छा, अभी तक तो हमने बात की कि मॉलिक्यूल्स कैसे आराम से बहाव के साथ हरकत करते हैं, लेकिन कभी कभी खुलिये को कुछ ऐसा चाहिए होता है जो आसानी से नहीं मिलता। इसके लिए उसे मेहनत करनी पड़ती है, और यहीं पर काम आती है हमारी दूसरी किस्म यानी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। लेकिन सवाल यह है कि अगर एक खलिये को किसी ऐसी चीज की और ज्यादा जरूरत पड़ जाए जो उसके पास पहले ही बहुत ज्यादा है, तो क्या होगा? ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे एक पहले से खचाखच भरी हुई ट्रेन में मज़ीद लोगों को जबरदस्ती अंदर धकेलना। तो फितरत के बहाव के खिलाफ जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? और इसका हल है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जैसा कि हम देख सकते हैं, ये डिफ्यूजन का बिल्कुल उलट है। ये बहाव के खिलाफ काम करती है, यानी मॉलिक्यूल्स को कम हुजूम वाली जगह से ज़्यादा हुजूम वाली जगह की तरफ धकेलती है। और जाहिर है इस काम के लिए एनर्जी चाहिए होती है, जो उसे मिलती है एटीपी की शक्ल में। एटीपी को आप खलिये की एनर्जी करेंसी समझ लें। और ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। जरा अंदाजा लगाएं, जब कोई जानवर आराम कर रहा होता है ना, तब भी उसकी टोटल एनर्जी का 40% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ इसी एक्टिव ट्रांसपोर्ट पर खर्च हो रहा होता है। 40%! ये खलिये की बका के लिए एक बहुत बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। तो अब जब हमने ये खलिये की सतह पर होने वाले काम समझ लिए हैं, तो चलें थोड़ा पीछे हटते हैं और देखते हैं कि इस सब की बड़ी तस्वीर में क्या अहमियत है। आखिर ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये सिर्फ खिलियों की कहानी नहीं, ये हम सब की अपनी कहानी है। तो खुलासा ये निकला कि पैसिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस आते हैं, उनमें कोई एनर्जी नहीं लगती, जैसे हमारे फेफड़ों में ऑक्सीजन का जाना। दूसरी तरफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसके लिए एनर्जी यानी एटीपी की ज़रूरत होती है, ये हमारे आसाबी सिग्नल्स और ग़िज़ाइयत जज़्ब करने जैसे कामों के लिए लाजमी है। और सच तो ये है कि दोनों ही हमारी ज़िंदगी के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। सांस लेने से लेकर सोचने तक हमारे जिस्म का हर एक काम इसी सेल्यूलर ट्रैफिक पर मुनहसर है। तो एक आखिरी सवाल, जब इस ट्रैफिक में जाम लग जाए तो क्या होता है? यही वो सवाल है जो असल में सेहत और बीमारी के दरमियान का फ़र्क वाज़े करता है।